नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे डाइवोर्स अगर आपसी सहमति से लिया जाता है तो क्या ऐसे कंडीशन में या ऐसे केसेस में मेंटेनेंस दिया जाएगा। मेरे एक व्यूवर्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके सवाल थे कि अगर हम डाइवोर्स ले रहे हैं तो क्या वाइफ का ये राइट वहाँ पे बनेगा कि वो मेंटेनेंस मांग सकती है, या उसको अगर सीधे तरीके से देखें तो उनका कहने का मतलब यह है कि अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यानी कि आपसी सहमति से अगर हम डाइवोर्स ले रहे हैं तो क्या वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उनका जो मेन सवाल है वो ये है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और साथ में इनके जो सवाल में है ना, एक सवाल और छिपा हुआ है, उस सवाल का भी जवाब देंगे। दूसरा सवाल इनका था कि वाइफ का कहीं और अफेयर है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूँ ये वीडियो आप सभी लोग की लाइफ में बहुत ही यूजेबल होने वाली है। दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो आपसी सहमति से जो क्या नाम है डाइवोर्स होता है वो कैसे होता है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 की धारा 13B आपसी सहमति के बारे में बताता है। कोई भी कपल आपसी सहमति से डाइवोर्स ले सकते हैं। तो डाइवोर्स कैसे लेते हैं, उसका प्रोसेस क्या हुआ। इनका सवाल ये नहीं है, इनका सवाल ये है क्या वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए इसमें कई सारे कंडीशन हैं, आप उन सभी कंडीशन को ध्यान रखना होगा। आपके केस का नेचर क्या है ये मुझे नहीं पता, बस केवल आपके सवाल का जवाब देना है ताकि आपके अंदर जो जिज्ञासा है, जो सवाल है, उसका जवाब आपको मिल सके। जैसे इनका कहना है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर हम डाइवोर्स लेते हैं यानी आपसी सहमति से अगर हम डाइवोर्स लेते हैं तो वहाँ पे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब आप आपसी सहमति से डाइवोर्स लेते हैं तो अगर हस्बैंड वाइफ ही हैं, केवल बच्चे नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या शर्तें रखी गई है। अगर आप आपसी सहमति से ले रहे हैं तो आप लोगों ने अपने आप में क्या सहमति की है। क्या पैसे के साथ आपकी सहमति बनी है या बिना पैसे लिए सहमति बनी है, ये चीज़ आप खुद डिसाइड करेंगे। अगर बच्चा है तो बच्चा का जो खर्चा होगा वो कौन उठाएगा, माँ उठाएगी, फादर उठाएगा। तो मेंटेनेंस की तो हम बात ही नहीं करते। अगर आप आपसी सहमति से डाइवोर्स ले रहे हैं तो आपको खुद डिसाइड करना होगा। आपके जो पार्टनर होंगे वो खुद डिसाइड करेंगे कि आप किस आधार पर आप आखिर सहमत हुए हैं। कहते हैं ना आपसी सहमति से डाइवोर्स, इसका मतलब ये हो गया आप किस कंडीशन पर सहमत हुए हैं। अगर दो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं अगर, तो कैसे सहमत हुए हैं, वो क्या कंडीशन है, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, तो माँ होती है वो बच्चे का पूरा खर्चा उठा सकती है या फादर उठा सकता है। ये भी हो सकता है आपसी सहमति में कि दोनों मिलके उठा लें। इसके बहुत सारे कंडीशन होता है, उस आधार पर पैसा देना है कि नहीं देना वहाँ पर डिसाइड होता है। बाकी आप अगर वाइफ चाहे, अगर कुछ नहीं लेना चाहती तो उसमें कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि अगर कोई नहीं लेना चाहता उसको ज़बरदस्ती दिया जा सकता है मेंटेनेंस, उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती देने की। दूसरी बात, अगर किसी पत्नी का बाहर अफेयर है और उस आधार पर अगर पति डाइवोर्स देता है तो मेंटेनेंस का तो वैसे भी हकदार नहीं होगी। तो आपके इस पर्टिकुलर केस में मेंटेनेंस के जो सवाल हैं, तो दूसरा सवाल है आपका कि वाइफ का बाहर में अफेयर है तो क्या उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो वहाँ पर तो नहीं देना पड़ेगा। और जो आपका पहला सवाल था कि वाइफ को अगर हम आपसी सहमति से डाइवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं, तो क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो आपके ऐसे कंडीशन में आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और देना भी पड़ेगा तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे, यानी हस्बैंड और वाइफ खुद डिसाइड करेंगे कि इनकी जो आपसी सहमति बनी है वो क्या शर्तें हैं, क्या ग्राउंड पे बनी है, मतलब उन्होंने क्या आपसी सहमति कैसे किया। पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, भरण पोषण लेंगे कि नहीं लेंगे, मेंटेनेंस लेंगे कि नहीं लेंगे। बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, दोनों की होगी या अलग अलग होगी। क्योंकि हर केस के जो सर्कमटेंसेस होते हैं, उनके जो नेचर होते हैं, जो सिचुएशन होता है केस का, वो अलग अलग होता है। उस पर डिपेंड करता है कि पैसे देने पड़ेंगे यानी भरण पोषण देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपके इस दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों का सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल मत शर्माइए। मेरी ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी, तो आप ईमेल आईडी पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल प्राइवेसी रखा जाए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और आपको उसमें रिप्लाई दे दिया जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्यूअर्स के सवाल को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।